अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जो आप एक ख़वातीन को देख रहे हैं, इनका नाम है अस्मा तबस्सुम। ये अस्मा तबस्सुम के साथ जो है कुछ दिन पहले बहुत बुरा वाक़या पेश आया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल हैदराबाद का माशरा जो है दिन पे दिन बहुत ख़राब होते जा रहा है। रोज़ाना क़त्ल, गारतगिरी, रेप्स के केसेस में जो है इजाफ़ा होते जा रहा है। तो एक्चुअली इशू ये है कि अस्मा तबस्सुम जो है ये इनके शौहर शेख अरशद के पिछले 12 साल से जो है ये अलग रहते हैं। इनमें और इनके शौहर में, इनके शौहर रोज़ाना शराब पीना, आना, इनको मारना, इनको, इनके बच्चों को, तो ये जो है शौहर से अलग रहकर अपनी वालिदा और अपने भाइयों के साथ में मकान में रह रहे थे। तो अस्मा तबस्सुम की वालिदा का नाम है जमीला बेगम और इनके 2 भाई है, मोहम्मद अलीम और मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अलीम जो है इनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये कुछ चावलों की स्मगलिंग में इससे पहले गड़ गए थे। और मोहम्मद अजीम जो है सेंटरिंग का काम करते हैं। तो अस्मा तबस्सुम को जो है 2 बेटियां हैं। एक लड़की की उम्र 16 साल है और एक लड़की की उम्र 12 साल है और एक लड़का है 13 साल का। तो आज से कुछ दिन पहले जो है अस्मा तबस्सुम, क्योंकि नानी के साथ लड़की रहती थी, मामों के घर में रहते थे, ये बेचारे जो है रोज़ाना सुबह किसी मकान में बर्तन धोने के सिलसिले में एज ए हाउसमेट काम करने के लिए जाते हैं। इनका घर जो है ये बारकस और बालापुर के दरमियान में, यानी बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इनका मकान आता है। तो बहुत ही गंदा वाक़या, बदबख्ताना वाक़या इनकी साथ पेश आया कि इनकी जो बड़ी लड़की है, वो लड़की को जो है इनका सगा भाई यानी लड़की का मामू जो है लड़की के साथ मुंह काला किया। और ये 1-2 बार नहीं हुआ, ये मुसलसल जो है पिछले 7 महीने तक चलते रहा। लड़की जो है डर कर किसी के सामने नहीं बोली। और ये जो भी वाक़या हो रहा था, इसका नानी को इसका पता था, लेकिन माँ से ये बात को छुपाया गया। लेकिन एक दिन जो है लड़की बीमार पड़ी। बीमार पड़ने पर जो है जब मालूम किए, लड़की से पूछे, तो लड़की रोकर बताई। तो लड़की रोने के बाद में जब माँ को मालूम हुआ तो हंगामा करने लगे घर में, दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ में। पहले तो जो इनका जो भाई है मोहम्मद अजीम, जो मुँह काला किया अपनी भांजी के साथ, उसके साथ हंगामा किए, लड़े झगड़े। तो दूसरा भाई मोहम्मद अलीम भाई की पुश्ती लेकर इनको मारा। ये पुलिस स्टेशन गए, बालापुर पुलिस स्टेशन गए, जाकर पूरा वाक़या सुनाए। पुलिस वाले हरकत नहीं करने की वजह से जो है ये नानी और दोनों मामुआ मिलके वो बच्ची को लेकर एक हॉस्पिटल को लेके गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहाँ पर जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई और कुछ दवाएं लाए, बच्ची को ज़बरदस्ती दवाएं खिलाए। इन्हों जो है उधर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, इनकी बच्ची को गैब कर दिए वो लोग। गैब करके जो है उसका बच्ची का अबॉर्शन कराए। तो इन्हों जाके फिर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए। कंप्लेन करने पर इनको जो है धमकियाँ मिले। इनका खुद सगा भाई इनको जान से मारने की धमकी दिया। तो इन्हों जब पुलिस स्टेशन में 28 सितंबर 2021 को कंप्लेन दिए, आज जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का अरसा हो गया। देखिए आप हमारी तेलंगाना की पुलिस हमारे कैसा काम कर रही है। हमारे महमूद अली साहब जो है रोज़ाना नेशनल मीडिया में आके तेलंगाना पुलिस की तारीफ़ करते हैं, खैर बेचारे। तो यहाँ पर जो है एक FIR इशू हुआ बालापुर पुलिस स्टेशन में, FIR नंबर 388 ऑफ 2021 डेटेड 28/9/2021। यकीनन सेक्शंस बहुत अच्छे लगाए गए। 312, 312, 376 ऑफ सब सेक्शन 2, 506 IPC, 5 रेड विथ 6 पॉस्को एक्ट 2012 लगाए। और इसके अंदर जो है A1 को गिरफ्तार किया गया। A1 जो मोहम्मद अजीम है उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामू को और लड़की की नानी को, यानी इनके भाई को और इनकी वालिदा को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इतना स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। बच्ची का अबॉर्शन कराने के बाद में जो यानी अबॉर्शन जो हुआ था उसके तक फोटोस हैं इनके पूरे।
तो पुलिस वाले जो है पिछले 3 महीने से खामोश बैठे हुए हैं। ये बेचारी गली गली फिर रही इंसाफ के वास्ते, उल्टा इन्हों छुपते फिर रहे, घर खाली कर दिए इन्हों। क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे जो है रच्चाकोंडा कमिश्नर हमारे महेश मुरलीधर भगवत बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। इंशाल्लाह मैं कल उनसे बात करूंगा, हो सका तो शख्सी तौर पे उनसे भी मुलाकात करूंगा और महमूद अली साहब से भी इस माँ को और उस मासूम बच्ची को लेकर जाऊंगा मैं। तो हमको इंसाफ की उम्मीद है कि इसमें इंसाफ मिलेगा। और बहुत ही बदबख्ताना वाक़या हुआ कि अक्सर हम सुनते थे कि कंस मामा बोल के सुनते थे, लेकिन यहाँ पर रक्कास निकला मामू, ये ऐसी हरकत हुई। तो मैं जो है क्या आपका नाम क्या है माँ? अस्मा तबस्सुम। बोलो पूरा, क्या पूरा वाक़या क्या हुआ पूरा बोलिए। अस्मा तबस्सुम है मेरा नाम। मेरे हस्बैंड भी मेरे को बहुत तकलीफ़ां देते थे, जहेज के बारे में बहुत सताते थे। तो मैं वहाँ से बच्चों को ले लेके आके मेरे परिवार माँ बाप के भाइयों के साथ रहती थी। तो उन लोगों का है सो मेरे को नहीं मालूम था ऐसा काम करते बोल के। फिर उसके बाद हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत काम कर दिए। हमारे छोटे भाई करे, मोहम्मद अजीम है, बड़े भाई है सो क्या बोले, अगर तुम पीएस में कंप्लेंट देंगे तो तुम, हम पीएस वाले कुछ भी नहीं कर ले सकते, सिर्फ पीएस वाले है तो खाली पैसों के भुक्के है बोल के बोले। मेरे सामने उन्होंने से किसी को फोन करके फोन लगा, मेरे को भरोसा भी नहीं आया। फिर भी मैं परेशान होते पीएस को गई, जाके मैं ये बताई कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा सा हुआ, आप कंप्लेंट करे बोलते। उस रात को नहीं लिए कंप्लेंट, वो फोन में बात करते साथ ही कुछ भी नहीं लिए उन लोग। फिर दूसरे दिन प्लीज सर लियो कंप्लेंट काहे को करे सर, इतने सबूत है ना बोले। तो फिर जब देखेंगे हम बोल के फिर दूसरे दिन है सो बच्ची को इनके भी टेस्टा कराने लगा। तुम झूठ भी बात बोल सकते बोल के। तो बोली सर मैं झूठ नहीं बोल रही, आप बच्ची के भी टेस्टा करा बोली। फिर बच्चे के भी टेस्टा करा, इनके भी टेस्टा कराने के बाद मोहम्मद अजीम को जब पकड़े, फिर अब हमारे सेकंड वाले भाई हमारे अम्मी है सो मेरे को धमकी के आदर है, तेरे आगे पीछे मरा देनी है। वाक मेरे को कोई भी सहारा नहीं है, मैं अकेली घरों में कामा करके बच्चों को पालती मैं। तो मेरे साथ है सोना कि एक ही धमकी दे रहे, तेरा मर्डर करे तो तेरे बच्चों के साथ तेरे रोड पे आ जाते तेरे बच्चे, हम जैसा बोले वैसा सुनना। इसकी वजह से मैं ये सर के पास अमजदुल्ला खान सर के पास मदद के लिए आई, बस एक उम्मीद लेके। आप मेरे को ये बोलो कि ये वाकया जो आपकी बच्ची के साथ हुआ, आपके भाई करे, तो ये एक आध तो खुद हुआ या मुसलसिल? क्योंकि बच्ची अभी मुझे बता रही थी, आप बता रहे थे कि ये पिछले 7 महीने से चलते आ रहा। तो 7 महीने से आप एक ही घर में आप रह रही, बेटी रह रही, आपके भाइयाँ रह रहे हैं, आपके वालिदा रह रहे हैं उसमें, तो 7 महीने से आप नोट नहीं करे वाकया हो रहा? सो जी नहीं सर, मैं माँ बाप है बोल के भरोसा, एक भरोसा रहता, माँ बाप है भाई ऐसा कामा नहीं कर सकते बोल के सोची थी मैं। मगर मेरे को नहीं मालूम मेरे पीछे इतने भी सारे कामा हो रहे। मैं घरों में कामा करने वाली, सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 9 बजे आती थी, काम करके थक के आके सो जाती। मैं बच्चों से बस हंसते हंसते 2-3 बातें कर लेती, खामोश बैठ जाती थी। बच्ची को भी मेरे को डाउट जब आया कि बच्ची को मेरे से मिलने नहीं दे रहे, एक ही घर में रहने के बाद मिलने नहीं दे रहे, बात करने नहीं दे रहे मेरे को। तो मुझे उस बात पे डाउट आया कि मेरी बच्ची आपको कभी नहीं बोली ये बात? नहीं। क्यों नहीं बोली बच्ची? क्योंकि उसको बोले, उसको डरा के रख दिए, इतना डरा दिए कि अगर तू बोल दी कुछ भी, तेरी अम्मा का मर्डर करे तो तू रोड पे आ जाती और तेरे साथ हम कुछ भी कर सकते, मेन तुम्हारी अम्मा है बोल के उसको डरा दिए उस बात से। थे ये आपकी बच्ची? हमारे अम्मी, ये 2 भाइयां। ये अब यहाँ पर जो रिपोर्ट है जी, ये रिपोर्ट में तो ये वाजे बता रहा कि बाज़ाफ्ता बच्ची जो है प्रेग्नेंट थी। तो आप बोले कि कोई हॉस्पिटल लेके गए मेरी बच्ची को, लेके जाके अबॉर्शन कराए, उसका पेट गिराए बोल रहे हैं आप। तो ये बात आप पुलिस वालों को नहीं बोले? ये बात बोली सर, ये बात जाके मैं बोली, बताई भी सर, उनका पेट भी गिराए बोले। तो उन्होंने भी टेस्टा कराए, टेस्टा करा। फोन में है, फोटो बताया? हाँ बताइए डॉक्टर, वो बड़े कौन से दवाखाने को लेके गए बच्ची को? गुट्टे पे सोवा सिंह बोल के दवाखाना है। हाँ सोवा सिंह, हाँ जी हाँ दवाखाना है सोवा सिंह के, उनके लैब में और एक दूसरे डॉक्टर बैठते, उन्होंने करे ये काम। हाँ। नहीं, पेट जो है हॉस्पिटल में गिरा है, घर में गिरा है? नहीं, उन लोग है सो हमारे भाई, हमारे अमीला फोन में बात कर लिए, उनको है सो 2 गोलियां दिए गए थे। मैं जब नहीं थी वहां पर, मेरे को तब, मैं जब नहीं थी तो गोलियां हैं सो दिए, हमारी बच्ची को दिए।
वो गोलियां खिलाए इन लोग, हमारे अम्मी हमारे 2 भाई मिलके गोलियां खिला दिए घर पे गिरना बोल के, ताकि इन लोग क्या प्लान करें मेरे कुछ से नहीं मालूम। नहीं, अब देखिए यहाँ पर जो है जुर्म पे जुर्म होते गया है केस में। पता नहीं क्यों बालापुर पुलिस ऐसा खामोश रही कि एक तो मुसलसिल 7 महीने तक एक मामू ने अपनी भांजी का रेप करते रहा। बच्ची क्यों नहीं बोली, उसके ऊपर 50 सवालात है। बच्ची डर गई, बच्ची सहमी भी है अभी तक। और एक ही छत के नीचे बच्ची की माँ है, बच्ची की नानी है, मामुआ रह रही। ये कैसा नहीं मालूम हुआ। तो बच्ची बोल रही थी कि भाई दोपहर के टाइम पे, कभी शाम के टाइम पे, जब हमारी वालदा घर में नहीं रहते थे, वाक़यात होते थे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये जो अबॉर्शन हुआ, क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट माँ जाने के बाद में आनंद फानंद में अबॉर्शन कराए क्या ये लोग? वो शोभा सिंह का दवाखाना कौन सा है जहाँ पर ये लोग लेके जाकर कराए? क्या बालापुर पुलिस जाके वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे से रिकवर करे नहीं करे? तो ये तमाम सवालात जो है इसका पुलिस कमिश्नर रचा कोंडे को देना पड़ेगा इसका। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि कल मैं जाकर उनसे मुलाकात करूंगा, महमूद अली साहब से भी मुलाकात करूंगा इस सिलसिले में। बहुत ही संगीन वाक़या हुआ है। वाक़ई यानी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक शर्म की बात है कि आइंदा कोई भरोसा नहीं करेंगे। मामू का रिश्ता जो होता है भांजी के साथ, ये माँ के बराबर मामू का दर्जा होता है। यानी जो काम भांजियाँ अपने माँ के सामने नहीं बोल सकते, बाप के सामने नहीं बोल सकते, वो अपने मामू से ख्वाहिश करते हैं। तो कितना बड़ा जलील वाक़या हुआ देखिए आप ये। और बाज़ाफ्ता हो भाई, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसमें प्रूफ भी हो गया कि लड़की जो है इसमें प्रेग्नेंट है ये केस में, और इसका अबॉर्शन कराया गया इस केस में। कितनी संगीन बात है बताइए आप कि इस केस में जो है अबॉर्शन भी हो गया इसमें। तो खैर इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मुसलसिल हम इसकी कार्रवाई करेंगे। और जहां तक हो सकता, ये अभी तक ये 2 गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुए, इनकी वालिदा का और इनके और एक भाई का, वो भी एक सवालिया निशान है। पुलिस क्यों इसमें, बालापुर पुलिस इसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही? तो ये तमाम सवालों का घेरा है। इंशाल्लाह मैं इस केस में दूसरा वीडियो बनाए, जब तक जो है मैं समझता हूँ कि कुछ इनको इंसाफ मिलेगा। और इनको जो बार बार धमकी दी जा रही है इनके भाई की, उसके ऊपर एक FIR रजिस्टर करना चाहिए बहादुरपुरा हमारे बालापुर पुलिस को। और वो जो शोभा सिंह हॉस्पिटल है उसको चेक करके अगर वाकई उसमें अबॉर्शन हुआ है तो ये ग्रेव क्राइम है, उसको बंद कर देना चाहिए वो हॉस्पिटल को। इसके साथ ही यार जिंदा